नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के अंदर कुछ सवाल ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो दिखने में तो आसान लगेंगे, लेकिन अगर इनका सही कॉन्सेप्ट और सही अप्रोच आपको नहीं पता है तो बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। आज की क्लास में हम ऐसे ही सवालों को लेकर आए हैं और ये सवाल आपके LCM एंड HCF चैप्टर से हैं। बहुत बेहतरीन सवाल हैं, पूरा वीडियो शुरू से अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। 4 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। यानी कि हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसको हम किसी से भी विभाजित अगर करें, 7 से, चाहे 11 से, चाहे 13 से, तो हर एक केस में रिमाइंडर कितना दे, वो 4 के बराबर। लगाना कैसे है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए कि कौन सी संख्या इन तीनों से कटेगी। तो इन तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, इनका LCM हो जाएगा। तो 7, 11, 13 का हम लोग यहाँ पर LCM ले लेंगे, 7, 11 और 13। अब चूंकि तीनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7, 11, 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही इनका LCM होगा। और हमेशा याद रखना है ये स्पेशल नंबर है 7, 11, 13, इनका LCM जो है सीधे सीधे कितना आ जाता है, 1001 के बराबर। ठीक है, 1001 के बराबर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 1001 से कट जाएगी। कटने वाला निकाल लीजिए पहले, फिर उसमें 4 जोड़ दीजिएगा, तो वही जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, है ना। तो पहले बताइए, अगर हम 8 बार पहाड़ा पढ़ें इसका, है ना, 2 बार पढ़ेंगे तो 2002 होगा, 3 बार पढ़ेंगे 3003 होगा, ऐसे ही 8 बार पढ़ेंगे तो 8008 होगा। ये 4 अंक की ही है। अगर 9 बार पढ़ेंगे टेबल तो 9009 होगा, है ना। 9 बार टेबल पढ़ेंगे इसका तो 9009 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या 1001 से कट जाएगी। लेकिन जब हम 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 10,010। 10,010, लेकिन वो तो 5 डिजिट में पहुंच गया और 5 डिजिट में हमको जाना नहीं है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या यही होगी 9009, जो यहाँ पर इनसे 7, 11, 13 से कटेगी, है ना। कटने वाली संख्या जो है ये है। लेकिन हमको काटना थोड़ी, हमको तो 4 शेष बचाना है, तो 4 इसमें प्लस कर दीजिए, है ना। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इतना तो कट जाएगा, लेकिन 4 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब सीधे सीधे यहाँ पर 9009 हो गया, 9013, है ना। 9000 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 के बराबर। तो 9013 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो सवाल है इसको आप बेसिक से लगा सकते हैं, बिल्कुल LCM लेके, है ना। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। मतलब वो 7 से कटने वाला कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर आपको स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। बेसिक क्या कहता है कि भाई 2, 3, 4, 5 और 6 का ले लीजिए LCM। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कटने वाली संख्या है। निकालिए 2, 3, 4, 5, 6 का LCM। देखिए 2 और 3 का LCM कितना होगा, 6, और 6 और 6 का LCM कितना होगा, 6, है ना। जैसे भाई यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। अब LCM निकालने का तरीका देखिए, 2 और 3 का LCM कितना होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका LCM तो 6 हो गया। अब 6 और 6 का LCM ले लीजिए तो 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ख़त्म हो गया। अब 4, 5 और 6 का LCM लेना है, तो बताइए पहले 4 और 6 का LCM लीजिए, 12 होता है ना। 12 दोनों से कट जाएगा, तो 4 और 6 का LCM हो गया 12। अब 12 के साथ 5 बचा है, तो 12 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 12 पंचे 60 LCM हो जाएगा। तो सब का LCM कितना आ गया, 60 के बराबर, है ना। आ गया कि नहीं। अब देखिए एक शेषफल बचना चाहिए, है ना, लेकिन वो 7 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। 7 से कटने वाला नंबर, तो 7 से कटने वाला ये 60 तो है नहीं। हम इसमें एक जोड़ेंगे भी तो भी आपका नहीं आएगा और आपके ऑप्शन में दिया भी नहीं है। ठीक ना। तो इसके आगे चलिए, इसका टेबल पढ़िए। 60 दूना 120, आपके ऑप्शन में देखिए सभी 300 के आसपास हैं, तो 300 के आसपास इसको पहुंचाइए, तो 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा, है ना। तो 300 जो है इन सभी से कट जाएगा, लेकिन हमको एक शेषफल बचाना है, तो एक इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 301 के बराबर, और 301 आपके ऑप्शन में है। और ये 7 से कट भी जाएगा, चाहे तो काट के देख सकते हैं, काटिए भला। तो 7 से इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, 301 डिवाइड बाई 7, तो 7 चौके 28, बचा 2, तो 7 तियां 21, 43 आ गया कि नहीं। 7 से कट भी रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इसमें इससे भी स्मार्ट अप्रोच क्या है, आपको ये देखना है
7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बच रहा है, मतलब 7 से कटने वाली नंबर होनी चाहिए वो। आप चेक करिए क्या सभी 7 से कटने वाले हैं, तो ठीक है। चलिए अब इसमें कह रहा है कि एक शेषफल बच रहा है ना, तो सभी में एक एक एक्स्ट्रा होगा, जो भी हमारा आंसर होगा सभी में एक एक एक्स्ट्रा होगा, तो उस एक्स्ट्रा को आप निकाल दीजिए। तो यहाँ भी एक कम कर देंगे, तो पहले ऑप्शन में एक कम करेंगे तो यहाँ हो गया 321, दूसरे में एक कम करेंगे तो 300 हो जाएगा, है ना, तीसरे में एक कम करेंगे तो 307 हो जाएगा, और चौथे में एक कम करेंगे तो यहाँ पे 315 हो जाएगा, सॉरी 314 हो जाएगा। मतलब अब ये जो नंबर है ये इन सब से कटने वाले होगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। पहले तो ये बताइए, 2 से कटने वाला यहाँ पर ये कट सकता है, ये कट सकता है, लेकिन ये दोनों 2 से नहीं कटेंगे। हमको तो सबसे कटने वाला ढूंढना है। एक शेषफल बच रहा था उसको तो हम निकाल दिए हैं, अब ये कटने वाले बचे हैं, तो कटने वाले कौन कौन से हो गए? ये 2 से नहीं कट रहा है तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं, ये भी 2 से नहीं कट रहा है तो इसको भी हटा दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पर सुनिएगा, आप 5 का रूल लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल से सारा काम कर रहे हैं, 5 का रूल लगाइए। 5 का नियम ये कहता है कि जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वही 5 से कटेगा, तो इसके लास्ट में तो 5 या 0 नहीं है, तो मतलब ये नहीं कटेगा आपका 5 से। बचा एक ही ऑप्शन है अब, ये 300, ये सबसे कट जाएगा, चाहे तो काट के देख सकते हैं, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा ये, है ना, फिर 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, सबसे कट रहा है ये। और एक इसमें जोड़ेंगे तो 301 मिलेगा, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। ये अप्रोच है स्मार्ट वाला। आगे चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब इसको देखें, ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसको भी आप लोग स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं। बेसिक तरीका बिल्कुल यहाँ उपयोग मत कीजिएगा, समय आपका ज़्यादा लग जाएगा। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मामले में सबसे डिवाइड करने पर हर बार 3 शेषफल बचना चाहिए। तो जब 3 शेषफल बच रहा है तो उस 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो हमारे पास कटने वाली नंबर आ जाएंगी। इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 365 में 3 बाहर निकालेंगे तो 362, इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो 360 हो जाएगा, है ना, इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो 358 हो जाएगा, इसमें अगर 3 बाहर निकाल दिए तो 300, ये 64 हो गया। अब ये जो नंबर्स हैं ये सबसे कट जाएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 10 को पकड़ते हैं, 10 को पकड़ते हैं, 10 से हमारा बढ़िया कट जाएगा। देखिए 10 से ये क्या कटेगा? क्या 10 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 होगा, ये बात तो पता है ना, तो क्या पहले वाले के लास्ट में 362 के लास्ट में 0 है? नहीं है, तो ये 10 से नहीं कटेगी। हमको देखना है सबसे कटने वाली, 9 से भी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी। तो जब 10 से ही नहीं कट रहा है तो आगे चेक करने का क्या ज़रूरत है? तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक इसमें देखिए लास्ट में 0 है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें लास्ट में 0 नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें बस लास्ट में 0 है, सब तो कट गए, बस एक ही ऑप्शन बचा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इससे स्मार्ट अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 7 बचता है। अब यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे? आप बाई ऑप्शन चेक करिए, ठीक है। 2 से अगर काटेंगे तो 1 बचना चाहिए, 3 से काटेंगे तो 2 बचना चाहिए, और 8 से काटने पर 7 बचना चाहिए। तो बड़ी वाली संख्या को पकड़िए, यानी कि 8 को ले लीजिए। 8 से जब हम उस संख्या को डिवाइड करें तो 7 बचे। 37 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, बचा आपका 5, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, 8 चौके 32, बचा आपका कितना? 6 के बराबर, जबकि इसमें कह रहा है कि 7 बचना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए, 8 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 8 छक्के 48 होता है, कट गया पूरा पूरा, यानी रिमाइंडर 0 बचा, लेकिन रिमाइंडर तो 7 होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको देखिए, 8 पंचे 40, बचा कितना? 7 बचा, तो इसमें आपका 7 बच रहा है और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचा ही है, यही आपका आंसर हो जाएगा, माने ऑप्शन नंबर डी होगा। अब और अगर चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे 2 से अगर इसको काटेंगे तो 23 दूना 46, 1 बचेगा, 2 से काटने पे 1 बचा। 3 से काटिए इसको तो 15 3 45, 45 हो गया, 2 बचा शेष इसमें, है ना। तो सबसे हमारा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे।
चलिए ये सवाल देखते हैं। ये बहुत बढ़िया सवाल है ना, डिफरेंट सवाल है और करने में मज़ा आने वाला है। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग निकालना है जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचना चाहिए। हमको टोटल निकालना है उन संख्याओं का जो 400 और 500 के बीच में है, लेकिन 8, 12, 16 से काटने पर 5 बचना चाहिए हर एक संख्या को, है ना। तो ऐसे संख्याएं हमको देखनी है। तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। अब इसमें ऑप्शन तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये ऑप्शन जो है योग दिया गया है, टोटल दिया गया है। तो देखिए 8, 12 और 16 से कटने वाली पहले संख्या देखिए 400 और 500 के बीच में पहली संख्या कौन सी होगी, है ना, कटने वाली संख्या। तो 8, 12 और 16 का क्या ले लेंगे हम लोग, 8, 12 और यहाँ पर 16, इनका ले लेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 8 और 12, अच्छा इसमें क्या कॉमन है, तीनों में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4। अब ये बताइए कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो 12 ये हो गया और 12 चौके यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो 48 जो है इनका हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि 400 के आगे, क्योंकि 400 से 500 के बीच में बोला है, तो 400 के आगे पहली संख्या कौन सी होगी जो 48 से कटेगी, है ना। तो 400 को 48 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 400 को हम लोग 48 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका, अगर हम लोग 4 है ना 10 बार जाएंगे तो 480 हो जाएगा। फिर अगर है ना 9 बार जाते हैं तो 9 बार जाएंगे तो नहीं आ पाएगा, 8 बार चले जाते हैं, ठीक है। तो 8 बार चले जाएंगे तो 48 अट्ठे कितना हो जाएगा, 48 गुणे 8, है ना। 8 बार जाएंगे तो 8 अट्ठाई 64, ये हो गया 4 बचा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 यहाँ पर 38 हो गया। तो 384, लेकिन हमको इसके आगे जाना है, 400 के पार जाना है। तो 9 बार ले लीजिए, मतलब इसमें 48 और जोड़ लीजिए, है ना। तो 48 और जोड़ लेंगे तो 8, 4, 12, 4, 8, 12, 1, 13 और यहाँ पे 3, 1, 4, मतलब 432। तो 432 जो है ये पहली संख्या मिली कटने वाली, ये तो कटने वाली है, लेकिन हमको शेषफल 5 चाहिए तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए। तो 5 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 437 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या हमको 437 मिली। अब अगली संख्या देख लीजिए, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, इसमें 48 और जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें 48 और जोड़ लेते हैं, तो इसमें अगर हम लोग 48 और जोड़ेंगे तो 48 और जोड़ेंगे 432 में तो 480 हो जाएगा, है ना। यानी कि 10 बार टेबल चला जाएगा, 480 हो गया। तो ये तो कटने वाली संख्या, लेकिन हमको 5 शेष चाहिए तो इसमें 5 और जोड़ लीजिए, मतलब 485 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही हम और आगे जाएंगे 48 का एक और बार टेबल पढ़ेंगे, यानी 11 बार, तो हम 500 से बाहर चले जाएंगे, जबकि हमको चाहिए 400 और 500 के बीच में ही, तो यही 2 नंबर मिलेंगी, है ना। तो इनमें 5 5 जोड़ेंगे तो शेषफल हमारा 5 बचेगा। अब इन्हीं दोनों का टोटल पूछा था, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 7 और 5 12 का 2, 3 और 8 11, 11 1 12 फिर 2, 4 4 8 1 9, 922 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था ये, इसी बात पे वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए दोस्तों ये वाला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। 3 शेष बचता हो तो शेष 3 बच रहा है तो सभी में 3 कम कर दीजिए, है ना, तो कटने वाली नंबर आ जाएगी। लेकिन हमको ये भी देखना है कि 7 से कटने वाला वो नंबर होना चाहिए। इसको देखिए 7 से कट जाएगा, इसको भी 7 से कट जाएगा, है ना। 7 3 21, फिर 21, 3 बचेगा 38, तो ये 7 से नहीं कटेगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, है ना भाई। 3 से 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचना चाहिए, यानी कि 7 से कटने वाला होना चाहिए। ये तो 7 से कटेगा नहीं। इसको देखिए ये भी 7 दूना 14, ये भी 7 से नहीं कटेगा आपका, है ना। ये 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 1 कम 7। इसको देखिए 7 3 21 बचा 5 तो 7 8 56, ये भी 7 से कटेगा। तो मतलब बी ऑप्शन और ए ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है इन्हीं दोनों में से, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई 8 से विभाजित करें तो 3 शेष बचना चाहिए। किसको 8 से विभाजित करें तो 3 शेष बचेगा इसमें से, है ना। मतलब किसी से भी विभाजित करें हम लोग शेषफल 3 ही बचे, तो किसी योग को पकड़ लीजिए। तो 147 को मान लीजिए हम पकड़ते हैं यहाँ पे, है ना, और 8 से इसको काटते हैं। तो काटेंगे तो कितना होगा, 8 1 कम 8 हो जाएगा। बचा आपका यहाँ पर 6 तो 67 हो गया। तो 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 यानी 67 माइनस 64 3 आ गया। तो 3 रिमाइंडर बचा कि नहीं, तो रिमाइंडर हमारा 3 के बराबर आ गया। तो बस यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन हो सकता है हमारा। मतलब ऑप्शन नंबर बी
इज़ द राइट आंसर। या फिर एक बार चेक करके देख लेते हैं इसको, है ना। 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, बचा आपका 2, फिर 8 26 हो जाएगा ना। तो 8 3 24, फिर बचा 2, तो रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से अगर आप सवालों को लगाते हैं तो बहुत जल्दी लगा पाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे ये बेहतरीन सवाल है ना। रवि के पास 1530 अंडे हैं। कितने अंडे हैं यहाँ पर? 1530 अंडों के बराबर है यहाँ पर अंडा, ठीक है। जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, तो यहाँ पे हो गया 2380 अंडे विनीता के पास, जिन्हें कार्टूनों में रखा जाता है। प्रत्येक कार्टन में यानी कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के उपयोग के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उसमें से कोई जगह खाली ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे। तो इस टाइप के सवाल में जहां आपको ये बोले कि अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ताकि ऐसे सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि रो और कॉलम में इस तरीके से बना के सवाल दिए जाते हैं, तो उसमें भी आपको तरीका क्या लगाना है? सीधे सीधे HCF निकालना होता है इनका, यानी महत्तम समापवर्त। ये दिया है तो यहाँ पर इन दोनों का निकाल लेंगे HCF। अब HCF निकालने के एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। HCF निकालने के लिए आप लोग लगाइएगा यहाँ पे डिफरेंस मेथड, है ना। डिफरेंस यानी इन दोनों का अंतर ले लीजिए। इसको इससे घटाएंगे तो कितना होगा? तो पहले तो 0 आ जाएगा, 8 में से 3 गया, ये हो गया 5, फिर यहाँ पे 23 में से 15 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा, यानी कि 850 हो गया। अब इनका HCF जो होगा वो या तो 850 होगा या फिर 850 का कोई यहाँ पे फैक्टर होगा, ठीक है। तो 850 का फैक्टर कौन कौन हो सकता है? ये वाला है फैक्टर, ठीक है। इसको अगर देखा जाए तो ये वाला 25 3 75 और 5 5 25, इसको अगर करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। ये वाला फैक्टर नहीं हो सकता इसका। इसको देख लीजिए। तो पहले देखते हैं, अगर 170 को लेते हैं तो 170 को अगर हम लोग ले लें, चलिए इसको भी ले लेते हैं ना। 170 से क्या कट जाएगा? 17 नहीं है 153, हाँ कट जाएगा ये। इसको देख लीजिए तो 17 कम 17, ठीक है। फिर बचा आपका कितना? यहाँ पर 6 बच जाएगा तो 68 हो गया, मतलब 17 चौके 68, ये भी कट जाएगा। तो 170 से ये भी कट गया, 170 से ये भी कट गया, तो ये आपका हो सकता है। ये वाला तो इसका फैक्टर होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ये वाला ज़रूर फैक्टर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको HCF में एक्चुअली बड़ा वाला नंबर देखना होता है, तो ये वाला तो हो, क्योंकि इससे कट रहा है तो फिर इससे कटने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो HCF यही होगा। इसको अगर देखा जाए तो इससे ये नहीं कटेगा, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 34 से ये आपका नहीं कट पाएगा, ठीक है। 34 से 153 नहीं कटेगा, तो ये वाला HCF नहीं हो सकता। मतलब हमारा यहाँ पे 170 होगा करेक्ट आंसर। मतलब इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 170 के बराबर। भाई इसका फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? 170 अगर अलग करेंगे तो 17 × 85 यानी कि 5 आएगा यहाँ पर, है ना। तो 170 × 5, तो यहाँ पर देख लीजिए कट जाएगा। क्लियर हो गया बात कि नहीं? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब इसको देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है। इस टाइप के जितने भी सवाल आपको मिलेंगे सब में आपको HCF ही निकालना है। कह रहा है किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हों या फिर केवल सफ़ेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या बोल दिया ना यहाँ पर, तो सीधे आपको HCF निकालना, जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर किरण के पास 24 मनके हैं, है ना, और यहाँ पर किसके पास? रेशम के पास 18 काले मनके हैं। इन दोनों का ले लेना है सीधे सीधे HCF। तो HCF के लिए डिफरेंस ले लेना, 24 18 में 6 का डिफरेंस। 6 से देखिए क्या ये भी कट जाएगा? ये भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना। तो भाई 6 चौके 24, 6 3 18, मतलब यही आपका HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आपको 2022 के पेपर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे NTPC के अंदर, ठीक है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर आइए, देखते हैं ये वाला सवाल। अब इसमें आपको HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका क्या बताया था हमने? डिफरेंस मेथड, है ना। 144 है, फिर 360 है, फिर यहाँ पर 504 है। डिफरेंस लीजिए, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, है ना। कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया, यहाँ पर होगा 6, फिर यहाँ पर 5 में से 4 गया, ये हो जाएगा 1, और 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 2, 216। इन दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, और 50 में से 36 गया तो हो जाएगा 14, मतलब 144 हो गया। अब
और नहीं पता है तो फिर डिफरेंस ले लीजिए, है ना। इन दोनों का फिर से हम लोग डिफरेंस ले लें। अब नहीं आ पा रहा है तो फिर से डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया ये हो गया 2, और 21 में से 14 गया ये हो जाएगा 7। अब आपको देखना है ये कि भाई 72 ये आया है, तो या तो यही HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। तो 72 से आपको देखना है कि ये सब के सब कट जाएंगे कि नहीं, कट जाएंगे 72 से कि नहीं। तो 72 से अगर इसको काटेंगे तो 72 दूना 144 होता ही है, ठीक है। अगर 72 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, है ना, 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 36 कट गया। 360 भी 72 से कट जाएगा। इसको अगर काट के देखा जाए 72 से तो यहाँ पर 504 है और यहाँ पर 72 है। काट के देखिए भला, पहले 8 से काटिए तो 8 नंबर 72, 8 से काटेंगे तो 8 छक्के 48 बचा 2, तो 8 3 24, 9 सत्ते 63 हो गया कि नहीं। तो ये वाला भी आपका 72 से कट जा रहा है, यानी 72 से तीनों संख्याएं कट जा रहे हैं, यानी मतलब यही आपका HCF होगा, क्योंकि HCF से सारे नंबर कट जाते हैं, है ना। तो मतलब ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अब ये वाला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो इस सवाल को कतई आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास 64, 48 और y 3 संख्याएं, उनका HCF 8 के बराबर दिया गया है, तो y का मान संभावित क्या हो सकता है, 96, 104 या 88 या 72, ठीक है। पहले तो हमारे पास 64 है, फिर आपके पास यहाँ पर 48 है और एक संख्या y है। पहले ये समझ लीजिए कि HCF होता क्या है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट जाने रहेंगे, आपका बेस मजबूत रहेगा, तभी ऐसे सवाल को लगा पाएंगे। अगर हम आपके पास यहाँ पर कहें कि 12 है और यहाँ पर 18 है, ठीक ना, और एक संख्या ले लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 20 है ना, या फिर यहाँ पर कोई है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर 30 है, ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं अपने पास, इनका HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर जो इनमें कॉमन होगा। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा वो नंबर जो इन तीनों में होगा, यानी कॉमन होगा। तो अगर देखा जाए तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 हमारा कॉमन आ गया। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा आपका 5, है ना। क्या अब कुछ कॉमन है? नहीं है, यानी कि जो हमारे पास कॉमन आया है यही HCF होगा, यही HCF हमारा हो जाएगा। अगर HCF यहाँ पर 6 है तो इस 6 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं होगी उन नंबर्स में। क्लियर हो गई बात। तो अगर यहाँ पर देखिए कि HCF 8 है इन सभी का HCF कितना है, 8 है, तो मतलब 8 के अलावा इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 8 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से 8 अलग करेंगे तो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें से 8 अलग करेंगे तो 8 छक्के 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है कि 8 तो आए ही आए, लेकिन 8 के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए कॉमन में, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम 96 लेते हैं तो 96 को क्या लिखेंगे, 8 गुणे 12, है ना, 12। तो अगर 8 गुणे 12 लेंगे, समझते जाइएगा, 8 गुणे 12 लेंगे तो 8 तो कॉमन हो गया, लेकिन आप देख पाएंगे कि 2 भी कॉमन आ गए। कैसे, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 12 में भी 2 है कि नहीं, तो 2 एक कॉमन आ गया। जबकि HCF, अब इसमें 2 कॉमन आ गए तो 2 को भी लेना पड़ेगा, यानी कि 8 दूना 16 हो जाएगा HCF, लेकिन HCF हमको 8 बना के रखना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो पहला ख़त्म हो गया यहाँ पर। देखिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पे 8 है, 8 इंटू यहाँ पर 11 है ना, तो ये वाला अच्छा नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता है। अच्छा, ये संभावित मान नहीं हो सकता है, तो यही वाला नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये 8 HCF आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें 8 अलग करेंगे हम लोग तो 8 गुणे 8 दूना 16, सॉरी 8 एक कम 8 है ना, 8 एक कम 8 और 8 3 24, 13 8 104, तो 13 यहाँ रखेंगे तो मतलब और कुछ कॉमन नहीं आएगा, 8 ही कॉमन आएगा, तो HCF हो जाएगा वो, तो HCF 8 हो जाएगा इसका भी। इसमें भी आपका 8 है, फिर 9 आएगा, 8 में 72, तो 9 तो कॉमन नहीं आएगा ना, तो मतलब 8 बस आएगा, तो ये भी HCF हो सकता है, ये भी HCF हो सकता है, ये भी HCF हो सकता है। मतलब y का संभावित मान कौन सा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर A नहीं हो सकता, क्योंकि उसका HCF फिर 16 आ जाएगा, ठीक है, जबकि HCF हमको क्या रखना है, 8 के बराबर रखना है। तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर,
ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अच्छे तरीके से सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। y का संभावित मान नहीं हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता? 96, क्योंकि 96 जैसे ही रखेंगे HCF 16 आ जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये भी एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। 408 और 1032 के HCF को अगर इस फॉर्म में व्यक्त किया जाता है तो m का मान कितना होगा? 408 और 1032 के HCF निकाल लीजिए। 408 है, फिर यहाँ पर 1032 है ना। कॉमन निकालते हुए चलिए, देखिए 4 तो कॉमन आएगा, क्योंकि 4 से ये कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 तो कॉमन आएगा। 4 का डबल करिए 8, देखिए 8 क्या कॉमन आ पाएगा? देखिए 8 से अगर इसको काटेंगे 8 पंचे 40, 8 एक कम 8 कट जाएगा। 8 से अगर इसको काटें हम लोग तो 8 चौके 32, लास्ट में 3 डिजिट है ना, 32 8 से कट गया, तो 8 तो कॉमन आएगा, पक्का है कि 8 कॉमन आएगा। 8 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 8 पंचे 40, 8 एक कम 8। यहाँ 8 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 8 एक कम 8 है ना, 8 एक कम 8 बचा 2 तो 23 हो गया। 8 दूना 16 है ना, तो 16 फिर 7 बचा है ना, तो 72 हो गया, और 8 नम 72, ये हो गया। अब 3 भी आपका कॉमन आएगा, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को भी कॉमन ले लीजिए। तो 3 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बन जाएगा 8 3 24, 3 इसमें से लिए हैं तो 17 3 51, और 3 इसमें से ले लेंगे तो 3 चौके 12 और 3 3 9। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब क्या आएगा? 17 और 43 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो HCF 24 आ गया। और HCF को किस फॉर्म में लिखा जाता है? इस फॉर्म में, मतलब 516 इंटू m और माइनस इसको गुणा कर दीजिए तो 4 दूना 8 और 25 चौके 100 हो जाएगा, मतलब 1008। ये HCF है, और यही HCF हमारा किसके बराबर आया है? 24 के बराबर। मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहली बात तो ये नेगेटिव में आएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? देखिए 1008 में 24 अगर घटा दें हम लोग, है ना, तो आएगा तो एक सेकंड, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है, जुड़ेगा ना ये। तो 1008 और 24 जोड़ेंगे तो 8 और 24 अगर जोड़ दें हम तो 32 आ जाएगा, मतलब 1000 ये 32 हो गया, और 1032 को हम लोग 516 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 516, तो देख लीजिए 2 बार पहाड़ आ जाएगा, 516 का डबल 1032, तो 2 जो है m की वैल्यू होगी, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न और भी एक आध करने वाले हम लोग इस क्लास के अंदर। ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सारे सवालों को आप लोग सीख गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत तगड़ा सवाल है। 7 संतरे, 28 सेबों और 42 आम के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही टाइप के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? पेड़ों की न्यूनतम संख्या नहीं बोला है, पेड़ों की पंक्तियों, मतलब कि रोज़ की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, कितने रो में लगाए जा सकते हैं मिनिमम। चलिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि अधिकतम कितने एक पंक्ति में लगाए जा सकते हैं पेड़, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि बोला गया है ना कि पेड़ों की संख्या समान है हर एक पंक्ति में, तो यहाँ 7 संतरे हैं, 28 सेब के पेड़ हैं और यहाँ पर 42 आम के पेड़ हैं। तो एक पंक्ति में अधिकतम मैक्सिमम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं? तो इनका HCF ले लेंगे। 7, 28 और 42 का HCF कितना आ जाएगा? 7 के बराबर। देख लीजिए 7 से सब कट जाएंगे, 7 चौक 28, 7 छक्के 42। तो HCF हमारा ये आ गया कि भाई यहाँ पर एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने पेड़ हो सकते हैं? 7 पेड़ हो सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पर हमारे पास 7 संतरा है और एक पंक्ति में 7 ही पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो कितने पंक्ति हो गए टोटल? यहाँ पर एक पंक्ति में 7 संतरे आ जाएंगे, है ना। और बोला भी गया है आपको कि यहाँ पर एक ही टाइप के पेड़ लगाए जाते हैं एक पंक्ति में, है ना, उस लाइन में दूसरा और कोई पेड़ नहीं लगाया जाएगा। तो लग गया हमारा। फिर यहाँ देखिए 28 सेब के पेड़ हैं, एक पंक्ति में 7 पेड़ हैं, तो कितने टोटल रोज हो जाएंगे? 7 चौके 28, 4 रो में हमारा सेब का पेड़ लग गया। ऐसे ही यहाँ पर 42 आम के पेड़ हैं, तो 7 पेड़ एक पंक्ति में, यानी कितने पंक्ति हैं यहाँ पर? 6 टोटल, है ना। तो एक रो हमारा संतरे का बना, 4 रो यानी कि 4 पंक्तियाँ हमारे सेब की बनी और 6 पंक्तियाँ आम की बनी। टोटल जोड़ लीजिए कितनी हो जाएंगी? 4 1 5 और 6 11, तो 11 टोटल यहाँ पे पंक्तियाँ होंगी। मिनिमम हमको 11 पंक्तियाँ चाहिए ही चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत अच्छा सवाल था। आगे चलिए प्रश्न नंबर 14 पे। इसमें क्या बोला गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4 5 और 7 दिया है। 4 5 और 7 यहाँ पर उनका लघुत्तम समाप्त,
यानी एलसीएम 5600 के बराबर दिया गया, उनका एचसीएफ निकालना है दोस्तों। एचसीएफ, अगर हम ये कहें कि एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जो मैक्सिमम नंबर कॉमन होता है, कॉमन चीज़ ही को एचसीएफ हम लोग कहते हैं, है ना। तो ऐसे में जब अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो, तो पहले आप लोग निकाल लीजिए अनुपात का एलसीएम। 4, 5 और 7 का एलसीएम कितना आएगा बताइए, तो कुछ कॉमन नहीं है, यानी इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। 4 पंचे 20, 7 140, 140 हमारा एलसीएम हो गया अनुपात का। लेकिन एक्चुअल में जो एलसीएम दिया गया है वो कितना है, 5600 के बराबर। काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 14 चौके 56, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14 चौके 56 यानी 40 हो गया। 1 की वैल्यू 40 आई है। अब ये बताइए आपको एचसीएफ चाहिए ना, इन सब में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है, 1 की ही वैल्यू 40 आई है, मतलब यही आपका एचसीएफ निकला है ना। ये क्या निकला है, एचसीएफ निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और कोई बेसिक तरीका आपको नहीं लगाना है कि 4x 5x 7x इस तरीके से माने फिर आप लगाएं, डायरेक्ट आपको इस तरीके से करना है सवालों को। तो आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको कराए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है। इसलिए इस क्लास में बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हमने, इनका कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट और साथ में स्मार्ट अप्रोच सिखाया। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।